बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। मैं हूं बाबू मेराज शाहिद और मेरे साथ हैं जनाब बाबू पारस आशिक साहब। आज के प्रोग्राम कलाम की बात में हम उनको खुशामदीद कहते हैं और खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से, जो कि हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, उसमें से हम आज़माइशों के बारे में सुनेंगे जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में आती हैं और हम किस तरह से उन पर काबू पा सकते हैं। आए हम पाक कलाम में से तिलावत सुनते हैं कि किस तरह से इंसान की ज़िंदगी में खुदा का कलाम जो है वो काम करता है। पाक कलाम में यूं मरकूम है, तब यीशु रूह से बियाबान में लाया गया ताकि शैतान उसे आजमाए, और जब 40 दिन और 40 रात रोजा रख चुका, आखिरकार भूखा हुआ। तब आजमाइश करने वाले ने उसके पास आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो कह कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि हर एक कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। तब शैतान उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उसे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म दिया है और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को किसी पत्थर से चोट लग जाए। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। फिर शैतान उसे एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब मुल्मकतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू गिर के मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दूंगा। तब यीशु ने उसे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब शैतान उसे छोड़कर चला गया और देखो, फरिश्तों ने आकर उसकी खिदमत की। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। बाबूजी, आप बहुत तैयारी के साथ कैथलिक टीवी के प्रोग्राम में तशरीफ फरमा हैं और आज उस मैशो की बात हमने कलाम मुकद्दस में से सुनी है। मैं चाहूँगा कि अपने नाजरीन के लिए रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको बताएं कि इस मैशे क्या है। बहुत शुक्रिया बाबूजी। नाजरीन, खुदा का कलाम जिस तरह हमने सुना, हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। जब भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, ऐसी ही बरकत हमें मिलती है। सबसे पहले मैं आर्चडायसिस ऑफ लाहौर के चौपाने आला आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कैथलिक टीवी की रहनुमाई करते हैं और उनके ज़ेर साया कैथलिक टीवी के प्रोग्राम्स इंसानी फलाह के लिए, इंसानी बेहतरी के लिए और ख़ासकर इंसानों को खुदा की तरफ लाने के लिए बहुत कारआमद हैं। आप बहुत बार कलाम की सच्चाइयों से आगाही पाकर अपने खुदा की मोहब्बत के फ़ज़ाइल की उन बातों को जो आपकी ज़िंदगी में
आपके ईमान लाने के बाद, आपके खुदा पर भरोसा रखने के बाद जाहिर होती हैं। आप बरकत और फजल पाते हैं। जिस तरह आज यीशु मसीह की आजमाइशों का जिक्र हमने सुना, और सवाल हमारे सामने यह है कि आजमाइशें हैं क्या। अगर हम बड़ी बारीक बीनी के साथ जानने की कोशिश करें और इस पॉइंट और नुक्ता पर पहुंचें कि आजमाइशें हैं क्या, तो मैं समझता हूं कि ये उस पहाड़ की मानिंद है जिस पर चढ़ने के बाद एक तरफ रुक करके देखें तो हमें जिंदगी नजर आती है, और दूसरी तरफ उसके अपोजिट रुक करें देखें तो मौत नजर आती है। एक तरफ नेकी है और दूसरी तरफ बुराई है। इंसान नतीजतन फैसला कर पाता है वहां पहुंचकर कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना है, जिंदगी की तरफ जाना है या फिर बदी की तरफ। पूरी बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है। इसलिए मैंने ये निशान, पहाड़ का निशान अलामतन आपके सामने रखा कि जब जिंदगी में आजमाइशें आती हैं तो ये दो रुख है। अगर हम सिर्फ एक रुख की बात करेंगे तो आजमाइश को पूरे तौर पर समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये दो रुख रखती है। बाइबल मुकद्दस में ऐसे हवाला जात हमें मिलते हैं जब आजमाइश को हम समझना चाहें तो अगर एक रुख से समझेंगे तो समझ नहीं आती। मतलब जैसे इंसान समझे कि आजमाइश में हमें सिर्फ साबित कदम रहना, तो ऐसे नहीं है। बहुत बार इंसान आजमाइशों में साबित कदम नहीं रहे, ऐसे हवाले हैं, और दुनिया में भी ऐसे लोग हैं। इसलिए इसके दो पहलू हैं, मनफी पहलू। जैसा बाबूजी कहते हैं कि हर तस्वीर के दो पहलू हैं। जब उनको एक तरफ से देखेंगे तो कुछ और व्यू नजर आएगा, जब दूसरी तरफ देखेंगे तो उसका और व्यू नजर आएगा, और दोनों पहलुओं से हम आज इनको देखें ताकि हम अपने नाजरीन तक जो है इस बात को अया कर सके। दो रुख हैं इसके, एक मनफी पहलू है और एक मुस्बत पहलू। मनफी पहलू इसका इस तरह से है कि जब आजमाइश आती है इंसान काबू नहीं पा पाता, रख सकता उस पर, अपने ईमान में साबित कदम नहीं रह सकता, दुनियावी चीज़ों का लालच आ जाता है, उसकी अपनी ज़ात के फ़ायदे उससे नज़र आते हैं और खुदा को एक तरफ रख देता है और सिर्फ अपनी इंसानी ज़िंदगी की बात करता है, इंसानी ख्वाहिशात की बात करता है, या मैं एक लफ्ज़ कहूँगा, या इंसान मादियत परस्त हो जाता है, दुनियावी चीज़ों के पीछे भागना, उनकी बात करना। और ये एक रुख है जिसको हम मनफी पहलू का नाम देते हैं। और दूसरा पहलू है मुस्बत पहलू। जब आपकी ज़िंदगी में आजमाइशें आए, आप साबित कदम रहें, आप अपने खुदा को ना छोड़ें, आप अपनी ज़िंदगी की इस हालत में जिसमें आप शुरू से हैं, आजमाइश आने से पहले आप उसमें कायम रहें, तो हम इसे कहेंगे मुस्बत पहलू, क्योंकि आपने मुस्बत सोच अपनाई, आपने अपने अकीदा की पासदारी की और आप अपने ईमान में कायम रहकर उस आजमाइश पर कायम रहे और काबू पा लिया जो आपकी ज़िंदगी में आई, ताकि आपको कमज़ोर कर सके। इसलिए जो बंदा मुस्बत सोच रखता है, ईमान में मजबूत है, वो इन आजमाइशों पर काबू पा लेगा, और जो सोच जिसकी कमज़ोर है और ईमान कमज़ोर कर लेता है वो इन पर गालिब नहीं आएगा, फिर खुदा से दूरी उसका मुकद्दर बनती है। इसी तरह से तो फिर हजरत आदम जब आजमाइश पर काबू ना पा सके तो उसका भी तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इसके बारे में जो नाजरीन को बताएं। जो सवाल आपने आज के पाक कलाम में से रखा है नाजरीन के सामने, हमारे सामने, ताकि हम समझ पाएं, हजरत आदम और हजरत हवा बाइबल मुकद्दस का बहुत बड़ा सच है। पहली किताब तकवीन की किताब पैदाइश में कह सकते हैं कि उसमें से जब हम नाजरीन ये बात करते हैं कि हजरत आदम के सामने जो आजमाइश है, उससे पहले बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है, जो ज़िंदगी खुदा ने उसे दी, जो मुकाम उसे दिया, जो मर्तबा दिया, जहां उसको रखा गया, बाग एदन में रखा गया, ताकि इंसान जो है, आदम जो है, वो इन सारी चीज़ों को जो है वो हासिल करे, और खुदा की कुर्बत में रहकर उसने सारी चीज़ों को देखा, परखा और अपनी लाइफ को गुजारा। सवाल हम कर रहे थे कि हज़रत आदम की ज़िंदगी में जो आजमाइशें आई, उस पर मैंने भी बात की, बाबूजी ने भी रिफ्लेक्शन दिया है। हम जो बात कर रहे हैं वो है इंसानी ज़िंदगी में आने वाली आजमाइशें, और उस पर हज़रत आदम जिनको बाग एदन में रखा गया, खुशी के बाग में रखा गया, और खुदा ने फरमाया कि ये मुकाम है, ये जगह है,
जिस तरह मैंने पहले कहा कि उसको एक मर्तबा दिया गया, मुकाम दिया गया। नस्ल इंसानी चूँकि वहाँ से शुरू होती है, होनी थी, और इसलिए बड़ा खूबसूरत निज़ाम खुदा ने वहाँ बनाया और उससे शरीयत दी, हुक्म दिए। एक हुक्म दिया जो कहा कि सारी चीज़ें तेरी हैं, तेरे इस्तेमाल में आएंगी, लेकिन ये तुमने नहीं करना, और उसने वही किया। नाज़रीन, यहाँ अगर हम जिक्र करें कि हज़रत आदम उस आज़माइश पर काबू नहीं रख सके, तो बिल्कुल नहीं रख सके। हम इसको बाइबल मुक़द्दस पढ़ने के बाद जानने की कोशिश करते हैं और हमारे सामने ये बात अयां है, खुली है कि कैसे वो साबित कदम नहीं रख सके, क्योंकि एक तीसरा फरीक उसमें आया जो हज़रत आदम और हज़रत हवा को गुमराह करता है। वो तब से लेकर नस्ल इंसानी का दुश्मन है, और उस दुश्मन को मैं उससे बचने के लिए आज तक अंबिया पाक आते रहे, आज तक खुदा का कलाम रहनुमाई करता रहा। और चूंकि जिस बात का मैंने जिक्र किया शुरू में कि आजमाइश उस पहाड़ की मानंद है जहां खड़ा होकर इंसान एक तरफ देखे ज़िंदगी है और दूसरी तरफ देखे तो मौत है, और हज़रत आदम ने वही फैसला किया जो ज़िंदगी के ख़िलाफ़ है, और उसने मादियत परस्ती की उस सोच को जो अबलीस से जन्म लेती है और आज तक जन्म लेती आई है। तब भी उसकी सोच वही थी कि इंसान को मैंने खुदा की मोहब्बत से दूर रखना है, इंसान खुदा को पहचान ना सके, उसको इससे दूर रखना है। और इसीलिए उसका जो नुकसान हुआ, दो बातों का नुकसान हुआ नाज़रीन, आपका, मेरा, नस्ल इंसानी का, हर इंसान का दो बातों का नुकसान हुआ। एक तो उसके गुनाह की वजह से इंसान फजल से महरूम हो गया, तब ही से, क्योंकि खुदा अपना फजल तब से लेकर इंसान के साथ रखता है। जब उसने आदम को बनाया, उसको ये अच्छा लगा, उसे अपनी शरीयत दी, तब से लेकर वो अपना फजल उसके साथ रखता है। और दूसरा, उस खुशी से महरूम हो गया जो खुदा ने उसके सामने रखी। वैसे भी अदन के मानी खुशी के हैं, तो जहाँ उसको रखा गया उसका मतलब ही खुशी है, तो वहाँ से निकलने के बाद कहाँ खुशी रही। साबर अय्यूब की किताब हम पढ़ें 14वें बाब में, तो नाज़रीन हमारे सामने एक सच आता है, इंसान जो औरत से पैदा हुआ है, चंद रोज़ा है, फ़िक्रों से भरा है, तरद्दुद से भरा। अब ये सारी फ़िक्रें खुशी नहीं है, सारी फ़िक्रें दुख की तरफ उसको माइल करती हैं। इंसान सुबह से उठता है, रात गया तक एक ही फ़िक्र है, और ये फ़िक्र सिर्फ महज फ़िक्र नहीं है, उसके अपने दुख हैं जो उसने शुरू कर रखे हैं, और ये उनकी जड़ें कहाँ मिलती हैं? बागे अदन में। ये नुकसान हुआ, फजल भी चला गया और खुशी भी चली गई। इंसान की ज़िंदगी में ये तो लाज़मी मलज़ूम है और ये अज़ल से चलता आ रहा है, जैसा कि हमने आदम की मिसाल देखी है और आपने बताया भी है कि इंसान जो है फजल से महरूम हो गया और खुशी से भी महरूम हो गया। ये दोनों चीज़ें, क्योंकि जब हम इन चीज़ों पर गौर करते हैं तो फिर ही पता चलता है। इसलिए कहते हैं कि जब सोचें आती हैं तो फिर पता चलता है कि ये क्या है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि बाइबल मुक़द्दस में इसका तो जिक्र हमने सुन लिया है, हज़रत आदम का जिक्र सुन लिया है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी मिसालें हैं जिनका जिक्र हम कर सकते हैं। तो आपके नज़दीक कौन कौन से जो ऐसे लोग हैं जिन पर आज़माइशें आई और वो इन पर काबू पा सके? ये बड़ा खूबसूरत सवाल है, क्योंकि बाइबल के ईमान की हम बात कर रहे हैं नाज़रीन, बाइबल की तालीम की और उन वाक़यात की जो इंसानी तारीख़ में हुए और जिन वाक़यात से हम समझने की कोशिश करते हैं कि खुदा कितना मेहरबान है और वो इंसान को तर्क नहीं करता। हमारा क्या ख्याल है, अदन से निकला इंसान हमेशा बाहर रहा? ऐसा नहीं है। खुदा ने मुख्तलिफ वक्तों में अंबिया पाक भेजे, अपने लोग भेजे जो खुदा से प्यार करने वाले थे, खुदा से मोहब्बत करने वाले थे, जिन्होंने बड़ी बारीकी के साथ खुदा की मोहब्बत का तजर्बा किया। खुदा ने अपना रहम, अपना फजल उन पर किया, और ये रहम और फजल जो है नाज़रीन, जब ये इंसानी ज़िंदगी में आता है तो फिर इंसान अपने खुदा से अलग नहीं होता है। बाइबल मुक़द्दस में सवाल हमारे सामने ये रखा गया कि वो कौन कौन से लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में आजमाइशें हैं। मैंने थोड़ा सा जिक्र किया साबर अय्यूब का, उसकी किताब का, आपके सामने है ये बात, किस तरह से घर के लोग खिलाफ हो गए, किस तरह से दोस्त खिलाफ हो गए, किस तरह से 3 दोस्त बार बार आजमाइशें। असल में तो मैं समझता हूँ कि खुदा की तरफ से तो जो आजमाइश उस पर आई वो आई, दोस्तों की तरफ से आजमाइशें उसके लिए जानलेवा साबित हो रही हैं। एक दोस्त आता है, कोई और सवाल करता है, दूसरा कोई और यहाँ तक कि जो शरीक हयात है, जिसको हम खूबसूरत साथी समझते हैं, इंसान मियाँ और बीवी के खूबसूरत बंधन में
बंदा रहकर ज़िंदगी बसर करता है, जब वो खिलाफ हो जाता है तो क्या होता है, शरीक हयात भी उसको उसके खुदा के खिलाफ करना चाहती है और कहती क्या है, तू किस खुदा को मानता है जिसने तेरी सारी चीज़ें ले ली, जिसने तेरी औलाद का नुकसान किया, ऐसे खुदा को छोड़ देना चाहिए। यहाँ मेरे अज़ीज़ो आजमाइश का नुक्ता अरूज है, वो पॉइंट है जहां इंसान मौत की तरफ भी जा सकता है और ज़िंदगी की तरफ भी। और यहाँ साबर अयूब ने फैसला किया कि मुझे ज़िंदगी अजीज़ है, जो ज़िंदगी खुदा ने मुझे दी है, मुझे मेरा खुदा अजीज़ है जिसने मुझे पैदा किया है, मुझे उसके कवानीन अजीज़ हैं जो उसने मुझे दिए हैं। और इसलिए उसने वो फैसला किया जो खुदा का फैसला है। यहाँ वो आजमाइश में साबित कदम रहा, साबित कदम रहकर उसने आज तक के लोगों के सामने एक निशान छोड़ दिया कि कैसे जब खुदा आप पर मेहरबान हो, जब खुदा आपको मुस्बत सोच दे, जब खुदा ने आपको ईमान और अकीदा दिया है तो आप उसकी कैसे पासदारी करते। इसलिए उसने सब दोस्तों को भी ठुकरा दिया, दुनिया की सोच को भी ठुकरा दिया, क्योंकि दुनिया की सोच को उसने जान लिया कि ये मनफी सोच है, नेगेटिव सोच है। और इसलिए चूंकि वो कायल है मुस्बत सोच का, कायल है खुदा की मर्जी का, कायल है खुदा के रहम का, और तजर्बा उसने किया है उन दुखों में कि मैं खुदा के साथ रहूँगा क्योंकि खुदा इससे पेशतर मेरे साथ है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, साबर अयूब की ज़िंदगी की एक आजमाइश। फिर एक पाक कलाम में से एक और हवाला हमें मिलता है सदरक, मिसक और अब्द नबू का। ये भी ईमान की खातिर आजमाए गए। यहाँ देखें खुदा पर ईमान रखने वालों के लिए कितने बड़े बड़े नुकसानात करने की आजमाइशें आई हैं, इंसानों की तरफ से, बादशाहों की तरफ से, अबलीस की तरफ से। अब कहाँ कहाँ मुख्तलिफ हथकंडों से उस इंसान को जिसे खुदा ने बड़ी मोहब्बत के साथ अपनी शबी पर बनाया, आजमाया जाता रहा। यहाँ सदरक, मिसक और अब्द नबू की ज़िंदगी में अंताकस बादशाह की तरफ से यह आजमाइश आई। और आजमाइश बहुत कठिन है, मुश्किल है। ईमान के लिए आजमाए जाने वाले ये तीनों लोग कैसे साबित कदम रहते हैं। उन्हें कहा जाता है कि खंजीर का गोश्त खाओ या फिर बादशाह को सिजदा करो। ये इनकी ज़िंदगी में आने वाले दो बड़े वाक़यात हैं, लेकिन नाज़रीन वो अपने ईमान नहीं छोड़ते। आज तो हम छोटी छोटी बातों पर छोटे छोटे लालच लोग हमें दे देते हैं। शायद छोटी छोटी इंसानी ज़िंदगी की बेहतरी की बातें हमारे सामने आ जाएं तो आज हम फ़ौरन ईमान छोड़ देते हैं। लेकिन इन लोगों ने ईमान का प्रचार जो किया, ईमान की जो बातें की, आज वो हमारे लिए मशले राह हैं कि खुदा को नहीं छोड़ना, इंसानी सोच को तर्क कर देना, मनफी सोचों को ख़त्म कर देना। लेकिन हमने खुदा को नहीं छोड़ना। और हुआ क्या, नतीजतन हुआ क्या, इनकार करने पर हुआ क्या, हुआ ये कि उन्हें मारना चाहा। लेकिन जब खुदा साथ है, कलाम में लिखा है जब तू साथ है तो हमें किसी चीज़ का डर और खौफ नहीं है। ज़बूर में लिखा है मौत की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। ये तीनों लोग जो खुदा पर भरोसा रखते हैं नाजरीन, ये मौत की वादी के मुसाफिर हैं। आग में झोंक दिए गए, आग में डाल दिए गए, आग को तेज कर दिया गया। लेकिन हुआ क्या, आग की शिद्दत कम हो गई, क्योंकि खुदा वहाँ है। जहाँ खुदा होता है मौत वहाँ ठहरती नहीं है। आप तजर्बा कर लें, आप फैसला कर लें, आप खुदा में वफादार रहकर ऐसे मौक़ों पर जानने की कोशिश करें कि जब जब खुदा आपके साथ हुआ, आपने खुदा को अपने दरमियान देखा, मौत, बीमारी, परेशानी, गरीबी, कोई चीज़ें आपको नुकसान नहीं पहुँचाती। आखिरी बड़ी खूबसूरत बात वहाँ लिखी गई, वो बार बार देखते हैं कि इन्हें हमने फेंका है, इन्होंने बादशाह का हुक्म अदूल किया, बादशाह के हुक्म को तोड़ा, उसको सजदा नहीं किया, खंजीर का गोश्त नहीं खाया, बादशाह की तजलील की है, तौहीन की है, लेकिन अब इनका अंजाम बुरा होगा। बार बार देखते हैं। जब देखते हैं तो लिखा है वहाँ के जो लोग देखने जाते, आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी वो भी झुलस जाते, मर जाते। लेकिन वो जो 3 फेंके गए थे, देखा गया 3 नहीं है, 4 नजर आए। और लिखा है चौथे की सूरत एलाज़ादा की शक्ल थी, मतलब खुदा का बेटा। एलाज़ादा होता है खुदा का बेटा। और याद करें नाजरीन वादों को, जो खुदा के वादे, मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ सिर्फ हम ये कहें खुदा खुशहाली में हमारे साथ है, नहीं, ज़िंदगी की हर हालत में आपका खुदा, मेरा खुदा हमारे साथ। और यहाँ सदरक, मिसक और अब्द नबू की ज़िंदगी का ये वाक़या हमारे सामने इस बड़े सच को रखता है कि खुदा आपको छोड़ता नहीं है, लेकिन आपको, हमें खुदा के वफ़ादार रहना है। आपको और मुझे खुदा के कलाम में वफ़ादार रहना है। आपको और मैंने खुदा के घर में जाना है और सबसे बढ़कर अपने अकीदा की पासदारी करना है, जो आपका ईमान है। आपका ईमान यस्सु की उस अजीम
शहादत को हमारे सामने रखता है, अजीम कुर्बानी को जिसमें हम बचाए गए, और हमें अपने बचाए जाने को सामने रखना है, तब ही हम वफादार रहेंगे। इसलिए जब ये कहा गया कि 3 फेंके गए 4 नजर आए, तो आप देख लें कैसे खुदा अपने बंदों की हिफाजत करता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। जब हम इस बात को देखते हैं तो मैं मोस्टली लोगों को बताता हूं कि अगर खुदा मूसा का खुदा हो सकता है, अगर खुदा दानियल का खुदा हो सकता है, अगर खुदा आदम का खुदा हो सकता है, इब्राहिम इसाक याकूब का खुदा हो सकता है, तो क्या आज वो मेरा खुदा नहीं हो सकता? जिस तरह के आज भी, जिस तरह के हमने जलती हुई भट्टी का जिक्र सुना तो उसकी आंच डबल कर दी गई और देखने वाले भी झुलस गए, और चौथे की सूरत जो थी यानी अल्लाहज़ादे की थी। तो खुदा आज भी हमारे साथ है, वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं। तो अजीज मोमिनीन, हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो 365 दफा लिखा है कि डरो मत, यानी घबराना नहीं, मैं आपके साथ हूं। तो इस हवाले से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि क्या आज़माइशें इंसान को खुदा से दूर कर सकते हैं? बिल्कुल। ये नाज़रीन, जिस तरह पहले जिक्र किया गया बहुत सारे नेक लोगों का जिनका मैंने जिक्र किया, अगर हम उनकी बात करें तो हमारे सामने बहुत बड़े सच हैं। सिवाय हज़रत आदम के, हज़रत हवा के, बाकी जितने लोगों का जिक्र किया, हज़रत दानियल का जिक्र, दानियल नबी का जिक्र है, हज़रत इब्राहीम की मिसाल अगर हम ले लें, वो आजमाए गए और आजमाइश में पूरे उतरे। जिस तरह साबर अयूब का जिक्र किया गया, तो बाबूजी मैं समझता हूँ कि जो आजमाइशें हैं वो कोशिश करती हैं, ऐसा हथियार है इंसान के ख़िलाफ़ जिसको इंसान सिर्फ उसको देखकर, उसके वार को देखकर अपने रुख का तयन करता है। आजमाइशों के वार को देखकर अपने रुख का तयन करता है कि मुझे बचना कैसे है, और अगर वो बचने की सलाहियत नहीं रखता है तो वो नासरीन फिर उसके शिकंजे में आ जाएगा, उसका नुकसान होगा। आजमाइश ऐसा हथियार है जो हम पर आता तो है, लेकिन बचना हमने है। और बचना कैसे है? आप अगर ईमानदार हैं, आप अगर रास्तबाज हैं, आप अगर सब्र करने वाले हैं, आप अगर खुदा पर भरोसा रखने वाले हैं, तो ये आजमाइश आपका नुकसान नहीं कर सकती, वगरना नुकसान ही नुकसान है। बाबू जी, आपने इन चीज़ों को बताया कि आजमाइशें आती हैं। हम देखते हैं कि खुदा का बेटा यीशु मसीह, कुल कायनात का खालिक और मालिक, उस पर भी तो आजमाइशें आई। हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, मुकद्दस मत्ती के मुताबिक भी, मरकस के मुताबिक भी, और फिर लूका के मुताबिक भी हम इन बातों को देखते हैं कि यीशु मसीह पर आजमाइशें। 3 आजमाइशों का बड़े वाज़ेह तौर पर जिक्र मिलता है। रोटी की आजमाइश का जिक्र हमें मिलता है, तो बाकी दूसरी जो आजमाइशें हैं वो क्या हमें सबक देती हैं? एक बहुत खूबसूरत सोच है। बाइबल को अगर पूरा पढ़ें, बाइबल की अलहियात को समझें, जहाँ जहाँ लोग चुने गए, रसूल चुने गए, नबी चुने गए, उससे पहले उनके सामने ऐसे वक्त आए जब वो उस तैयारी के लिए, उस मकसद के मिशन को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वक्त खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी में गुजारते हैं जब वो तैयार हो जाते हैं। जैसे हज़रत मूसा 40 साल उनका अलग एक तनोर है, फिर 40 साल, और फिर आखिरी जो 80 सालों के ऊपर का सिलसिला है वो खुदा के साथ एक रिलेशन है, खुदा की बात करना, नबूवत का कलाम लेकर जाना, एक लीडरशिप साथ रखते हुए। उससे पहले के 80 साल तैयारी के हैं, बादशाह के दरबार में हो, फ़िरौन के दरबार में, या फिर उसके बाद जंगलों में हो, जो 40 साल उन्होंने जहां अपने आप को पेश किया और कहा खुदा ने मूसा यहाँ ठहर, ये जगह पाक है। ये सारे वक्त ऐसे हैं। तो मेरा मतलब इस बात से मुतल्लिक ये है कि हमें इस बात को समझना है कि कैसे इंसान जब कोई मिशन होता है, मिशन को शुरू करने से पहले खुदा उसके सामने, तो यीशु मसीह के सामने भी इस मिशन को शुरू करने से पहले ये मामलात आए और इब्लीस ने देख लिया कि ये बंदा किसी ख़ास मकसद को पाना चाहता है, इसके काम, इसका किरदार, इसकी बातें, लोगों का इसके पीछे आना जाहिर कर रहा है
कि कैसे ये बंदा कोई बड़ा बड़ा काम करने वाला है। तो इसलिए ये 3 आजमाइशें यीशु मसीह के सामने आई। पहली आजमाइश थी रोटी की आजमाइश, और रोटी की आजमाइश रोज़ आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में आती हैं। और देखिए इब्लीस बड़ा चालाक है, बाइबल भी बयान करती है, आलम लोग भी, दाना लोग भी कहते हैं कि कैसे वो पॉइंट उठाना चाहता है जहां इंसान बड़ी मुश्किल में फंस सकता है। और यीशु मसीह के सामने ये तीनों आजमाइशें नाज़रीन ऐसी हैं, क्योंकि रोटी की आजमाइश सबसे बड़ी आजमाइश है। और यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया नाज़रीन, आज भी हमारे सामने बड़ी मजबूत और सच्ची बात है कि हम ये समझते हैं कि बंदा रोटी से जीता। दुनिया में ये फिक्र लगी हुई है, सुबह से रात गया तक बंदे समंदर पार जाते हैं, बड़े रिस्क लेते हैं। ये सारे मामला सिर्फ एक बात के लिए है कि इंसान जिएगा कैसे। इंसान समझ बैठे, आप भी मैं भी समझ बैठे कि बस सिर्फ रोटी रोजी ही जीना है। लेकिन यीशु मसीह ने यह एक और पॉइंट हमारे सामने उठा दिया, और वो बहुत सच है कि सिर्फ बंदा रोटी से, हम सिर्फ उस जीने की बात करते हैं, खाना खाया, पेट तक ताकत मिली, बस। अब जो ताकत आपको मिली है, आपको मुझे जो ताकत मिली है, उसका हमने करना क्या है, उसको किस मकसद के लिए हमने इस्तेमाल में लाना है। जो जिंदगी इस रोटी खाने के बाद हमें मिलती है, उसको कैसे गुजारना है। असल में यीशु मसीह का पॉइंट हमारे सामने ये रखने का है कि हमें एक और ज़िंदगी जीना है जो अखलाकी ज़िंदगी भी है, जो रिश्तों नातों की ज़िंदगी भी है, जो खुदा की ज़िंदगी भी है, जो खुदा में कायम रहने की ज़िंदगी भी है। और इस ज़िंदगी में चलने से हम कहाँ पहुँचते हैं? अपने खुदा के पास, जिसके साथ एक रिश्ता हम बनाते हैं। यूँ समझ ले, दुनियावी रिश्तों में कायम रहकर हम अब्दी रिश्ते की तरफ एक सफ़र करते हैं, और जुड़ जाता है वो रिश्ता हमारे साथ जो अब्दी है, दायमन है। इसलिए मौत परवाह नहीं, मौत की हमें परवाह नहीं होती है, क्योंकि हम एक सफ़र करते हैं, और ये सफ़र है इस ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी का सफ़र, दुनियावी ज़िंदगी से रूहानी ज़िंदगी का सफ़र, वो जगह, वो मुकाम जो नाज़रीन खुदा ने हमारे सामने रखी। इसलिए ये आज़माइशें यीशु मसीह की ज़िंदगी में आई, तो यीशु मसीह ने इन्हें भरपूर तरीके से झीला भी, उनमें कामयाब भी हुए, कायम भी रहे। और हम इंसानों के लिए, जिनके वो मुरब्बी हैं, जिनके निजात दहिंदा हैं, हमारे सामने भी सच को रख दिया कि हमने सिर्फ रोटी की फिक्र नहीं करनी। हमारा खुदा कलाम में लिखा है वो हर रोज़ हमें रोटी देता है। हमारे बाप की दुआ पढ़ें तो वहाँ भी यीशु मसीह ने हमारी उम्मीद बंधाई है कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर, जब ये दुआ हम पढ़ते हैं नाजरीन जो यीशु मसीह ने सिखाई, तो वहाँ लिखा हमारे रोज़ की रोटी हमें दिया कर। तो हमें घबराना क्या है? जो हमारा मुनज्जी है, निजात देने वाला है, जो हमें ज़िंदगी देता है, वही हमारे जीने की फ़िक्र करता है। और एक और जगह पे लिखा है आज के दिन की फ़िक्र करो, कल का दिन तुम्हारी फ़िक्र करेगा। उसने तो दिन को हुक्म दे दिया है नाजरीन हमारे लिए फ़िक्रमंद होने का, तो हमें फिर फ़िक्र नहीं होना चाहिए। हमें ज़िंदगी जीना है ईमान में, इखलाकी तौर पर, कदरों के साथ। दूसरा पॉइंट इब्लीस ने यीशु मसीह के सामने रखा था, हैकल के किंगरे पर खड़े होकर अपने आप को नीचे गिरा दे, मैं हुक्म दूंगा कि फरिश्ते तुझे उठा लेंगे। आजमाइश है, आजमाइश, यहां भी आजमाइश है। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया? बड़ी खूबसूरती के साथ उसने जवाब दिया कि तू अपने खुदावंद, अपने खुदा को मत आजमा, मत आजमा। हमें खुदा को नहीं आजमाना। खुदा हमारी फिक्र करता है, लेकिन आजमाइश फ़र्क मामला बनता है, क्योंकि हम खुदा की खुदाई को कमज़ोर करते हैं जब उसे आजमाते हैं। जब बाइबल बयान करती है, जब दुनिया की तारीख बयान करती है, जब आलम लोग ये कहते हैं कि खुदा सब चीज़ों का खालिक और मालिक है, उसके हाथ में कंट्रोल है, वो हमें ज़िंदगी देता, हमें ज़िंदगी मिलती है, तो फिर आजमाइश कैसी? हम तो फिर खुदा को आजमाने के बाद कमज़ोर करेंगे। लेकिन चूंकि खुदा ताकतवर है, कादर खुदा है, शफीक है, मेहरबान है, ये सारी सिफ्तें उसके नाम से जुड़ी हैं, तो हम उनकी उन सिफ्तों को कमज़ोर करते हैं जो खुदा की ज़ात में है। इसलिए दूसरी आजमाइश ये थी। तीसरी आजमाइश ये थी, पहाड़ पर ले गया और कहा ये सारी शान शौकत तुझे। दुनिया इसी शान शौकत में आज भी फंसी है जिस पर यीशु गालिब आए। तब से लेकर इंसान गाड़ी, बंगला, जायदादें, रुपया पैसा, बैंक बैलेंस, ये सारी वो चमक दमक है जो इंसानी ज़िंदगी मांगती है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इसको रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। कहा हमें ये नहीं चाहिए। उसको पता था अगर मैं इसमें नाकाम हो गया तो एक तो मिशन फ्लॉप हो गया, खुदा का शायद उस मंसूबे के मैं काबिल ना रहा, और दूसरा जिन लोगों के लिए मैं मुखलस और मुनज्जी बनकर आया हूँ वो सारे भी इसी हिस्सा में, इसी ज़ुमरा में आएंगे कि वो कैसे कामयाब होंगे। इसलिए यीशु मसीह जो मेरा और आपका मुनज्जी है वो भी आज़माइशों में कामयाब हुआ। रोज़ों के अयाम में
हम देखते हैं कि कैसे हमें रोटी की ख्वाहिश होती है, भूख की ख्वाहिश होती है, आजमाइश होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस पर गालिब आते हैं और फ़िक्रमंद होते हैं बहन भाइयों के लिए, उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद है, चर्च के कामों के लिए, चर्च के ईमान के लिए, जिसमें आप और मैं हमेशा कायम रहकर ज़िंदगी बसर करते हैं। इसलिए ये आजमाइशें हमें कमज़ोर नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह भी इन पर गालिब आए थे। नाज़रीन, ये हकीकत है, जिस तरह के हर इंसान की ज़िंदगी में आजमाइशों का होना ज़रूरी है, लेकिन खुदा इंसान को किसी ऐसी आजमाइश में नहीं डालता जिसमें से वो निकल ना सके। आज हमारे लिए ये बहुत बड़ी बातें हैं जिनका हमने जिक्र सुना है, और ये हकीकत पर मबनी है कि इंसान जो है रोटी की खातर मारे मारे फिर रहा है, और फिर अपनी नमूदो नमाइश पर बहुत अपनी सोच को वसी रखे हुए, जबकि यीशु मसीह हलीमी और फ़रोतनी की बात करते हैं। जब पहाड़ का जिक्र आता है तो उस वक्त जो है वो सारी शान व शौकत दिखाई। आज अगर हम उन सारी चीज़ों से पाक हो जाएं जो कि इंसान से इंसान को दूर करती है, तो लालच है, हसद है, ये ऐसी घिनौनी आजमाइशें इंसान की ज़िंदगी में आती हैं जिससे इंसान कभी भी निकल नहीं सकता। लेकिन काबू पाने के लिए खुदा का फजल बहुत ही ज़रूरी है। तो बाबूजी, मैं ये सारी आजमाइशों का आपने जिक्र किया, रोटी का जिक्र किया, हैकल के किंगरे का जिक्र किया, पहाड़ का जिक्र किया, तो हालात हाजरा में यानी कि मौजूदा दौर में जो इंसान की ज़िंदगी में आजमाइशें आती हैं, वो कैसी आजमाइशें हो सकती हैं और हम किस तरह से उन पर काबू पा सकते हैं? नाज़रीन, बहुत खूबसूरत ये बात है कि मौजूदा दौर में जिसमें आप और मैं ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ज़ाहिर है हमारे सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे टारगेट हैं जो हमने अचीव करने हैं, और ख़ासकर इन टारगेट को पाने के लिए, कामयाबियों को समेटने के लिए, ये चाहे ईमान में साबित कदम रहने की कामयाबियाँ हों, अपने कैथोलिक अकीदा और ईमान में कायम रहने की कामयाबियाँ हों, या फिर बच्चों से मुतल्लिक जो हमारे ख्यालात और सोचें हैं वो हों, या फिर ज़िंदगी कैसे गुजारनी है ये हो। तो आप जानते हैं कोई 2-3 सालों से, गुज़श्ता 2-3 सालों से, 2019 से गालबन कोरोना की वबा आई। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी आजमाइश है, लेकिन चर्च पीछे नहीं हटा। चर्च ने मुल्की कवानीन को फॉलो करते हुए, मुल्की SOPs का ख्याल रखते हुए, बिशप साहब की चौपानी खिदमत के ज़ेर साया चर्चेज़ ने चर्च बंद नहीं किए, लोगों को मुल्क के कानून के मुताबिक पेश किया, और लोगों ने अकीदे को छोड़ा नहीं है, खुदा पर भरोसा रखा, ज़िंदगी में आगे बढ़े और सच को जानने की कोशिश की। ये बड़ी आजमाइश थी कि आप घर बैठ जाएं, आप दूसरे के करीब जाएंगे। बेशक ये सारे मामलात मुल्की कवानीन के मानने का बाइबल बयान करती है, और हम करते भी हैं। इखलाकन भी हम पर फ़र्ज़ है और मजहबी तौर पर भी हम पर फ़र्ज़ है, हमने इस पर काबू पाया। इसके साथ साथ दुनिया में बहुत बड़ा मसला चल रहा है गुर्बत का, गरीबी। दुनिया के बहुत सारे मुल्क उस लकीर से नीचे हैं जो गुर्बत की लकीर है। चंद एक मुल्क ऊपर हैं जिनको पहली दुनिया का नाम दिया गया, उनकी पॉलिसीज़ हैं, मामलात हैं, जो भी वो देखते हैं। लेकिन हमें ये बहुत बड़ी सच्चाई में ताकत मिलती है कि गरीब होते हुए भी इंसान खुदा को ना छोड़े, बल्कि कहते हैं कि गरीब तो ज़्यादा खुदा के करीब हो जाता है जब वो गुर्बत में है। वो समझता है कि खुदा मेरे साथ होगा। ईमान और अकीदे में कायम रहकर, हमारे ज़्यादातर चर्चिज़ में जाने वाले लोग ऐसे ही हैं। हमारे हालात जितने भी हैं हमारे मसीहों के, बेशक हम बहुत अमीर नहीं हैं, लेकिन लोगों ने चर्च नहीं छोड़ा। आपने चर्च नहीं छोड़ा, शाबाश। इस बात के लिए खुदा का फजल और बरकत हमें मिलती रही। ये भी आजमाइश थी जिसमें आप कोरोना के दिनों में गुर्बत और बढ़ी थी, काम बंद हो गया, ड्यूटीज़ ख़त्म हो गई लोगों की, लोग बेरोज़गार हो गए। आप और हम साबित कदम रहे और हमने ईमान नहीं छोड़ा, अकीदा नहीं छोड़ा, और फिर बेरोज़गारी का अमल साथ ही साथ बढ़ा। अब देखें इन 2 सालों में कोरोना, गुर्बत और बेरोज़गारी, इन्होंने ज़्यादा सर उठाया। कोरोना के अयाम में इन 2 चीज़ों ने ज़्यादा सर उठाया, क्योंकि माशियत जो है वो तबाही के धाने पर चली गई। दुनिया के हालात बदल गया। दुनिया में मारे मारे लोग इस सोच के मारे मारे चलना शुरू हो गया कि अब करेंगे क्या। लेकिन
हम मसीहों ने, मसीही ईमानदारों ने, आपने बड़ी वफादारी दिखाई। असल में आप आजमाइशों पर गालिब आए और आज तक कायम है अपने अकीदा में, आज तक कायम है अपने ईमान में, और आज तक कायम है अपने खुदा के कवानीन के। और यही वो असल में आजमाइशें हैं जिनका जिक्र बाइबल बयान करती है, जिनका जिक्र हमने उन खुदा के नेक बंदों की ज़िंदगी में देखा। वो भी इसी तरह कायम रहे। जब हालात बुरे आए, जब हालात ठीक न रहे, उन्होंने भी उस दौर में ऐसे ही आजमाइशों पर गालिब आकर ईमान को ज़िंदा रखा। उसके बाद यीशु मसीह के आजमाइशों का जिक्र हमने सुना। यीशु मसीह ने भी चूँकि हमारे मुनज्जी हैं, आजमाइशों पर गालिब आकर हमारे सामने राहों को बंद नहीं होने दिया, राहें खोल दी कि आपने भी इन्हीं राहों से, जैसे वो जिस मौत के रास्ते में से गुजर कर ज़िंदगी को हमारे सामने रखता है, वैसे उसने आजमाइशों में से गुजर कर रास्ता बंद नहीं होने दिया। खुशहाली, तरक्की, ईमान का रास्ता खुला रहा और हम उसी रास्ते पर चलने वाले लोग बने। और अब हमने भी नाज़रीन अपनी ज़िंदगी में अपने ईमान को, अपने अकीदा को मजबूत रखना है और मौजूदा हालात में बड़ी साबित कदमी के साथ हमने अपने आप को पेश करना है, ताकि आजमाइशें जो हमारी ज़िंदगी को घेरे हुए हैं, आजमाइशें जो शायद किसी खूनी दरिंदे की तरह हमारा पीछा करती नज़र आती हैं, और कई लोग तो कहते हैं ख्वाहिशें और आजमाइशें कब्र तक हमारा पीछा करती हैं, लेकिन मोमन, रास्तबाज, ईमान में सच्चे, पक्के और खुदावंद का यकीन रखने वाले लोग जो अपने अकीदा की पासदारी करते हैं, वो घबराते नहीं हैं, बल्कि साबित कदम रहकर ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। अजीज़ मोमिनीन, जिस तरह के बाबूजी ने बड़ी डिटेल के साथ इन सारी बातों को बयान किया, क्योंकि खुदा जो है वो अपने बंदों के जरिए रहनुमाई करता है और फिर इंसान उन पर काबू भी पा लेता है। जिस तरह के कोविड-19 का जिक्र सुना और उन दिनों में मुल्की हालात, बल्कि पूरी दुनिया के हालात जो है यकसर तब्दील हो गए, और फिर इंसान ने ही इंसान की हेल्प की, मदद की, ताकि वो इन आज़माइशों पर जो है काबू पा सके। जिसकी बड़ी मिसाल हम अपने फजीलत मआब आर्च बिशप सेबेस्टियन की भी दे सकते हैं कि उन्होंने कोविड-19 के दौरान स्पेशली लोगों को जो है इन्फॉर्म किया कोविड-19 के मुतल्लिक, और उनकी रहनुमाई की, SOPs का जिक्र किया, और फिर जो है मुख्तलिफ जरिए से जो है उनकी मदद की कि इंसान जो है कोविड के दिनों में खुदा से दूर ना हो, और फिर उनको जो है मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए से भी जो रहनुमाई फराहम करते रहे, और लाइव प्रोग्रामों के ज़रिए, ताकि खुदा का कलाम उनकी ज़िंदगी में काम कर सके। और आज हमने इन सारी बातों का जिक्र भी सुना बाबूजी के ज़रिए से। तो सबसे पहले मैं फजीलत मआब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी वसातत से ये सारे प्रोग्राम अरेंज होते हैं, और ये कैथलिक टीवी जो है हर फर्द की ज़िंदगी में अपना किरदार अदा कर रहा है। उसके बाद मैं बाबूजी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि बड़ी दिलजमी के साथ, बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ और ईमान के फ़रोग़ के लिए अपने आप को पेश करते हैं। और आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि प्रोग्राम देखते हैं कैथलिक टीवी के, ताकि मसीह ईमान बढ़े, और इस ईमान की अशायद के लिए हम अपने आप को पेश करें। तो खुदा हम सब का हामी नासर हो। लाखों दुआओं के साथ आपको सलाम।